हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक बोर्ड को बनाया जाता है। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है बेसिकली सभी के लिए यूजफुल है, चाहे वो एक यूट्यूबर हो, कोई भी इलेक्ट्रिक से संबंधित काम करने वाला हो या किसी के होम पर्पज़ में काम आने वाला हो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का एक शीट बोर्ड जिसमें हम अपने सारे स्विचेस और सॉकेट इंडिकेटर्स जो है इसमें कनेक्ट कर सकें, इंस्टॉल कर सकें। तो सिंपली आपको इस प्रकार से रख लेना अपने सॉकेट और स्विच और इंडिकेटर को, और इसमें जो है मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद आप इस प्रकार से सोल्डिंग आयरन से जो है इसमें सुराख कर लीजिए। तो जब आप इसमें सोल्डिंग आयरन से सुराख कर लेंगे तो काफ़ी हद तक सिंपल है सोल्डिंग आयरन से सुराख करना। और यदि आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है तो आप इसमें सुएं से या किसी लोहे की कील को अपने गैस पर गर्म करने पर इसमें आसानी से छेद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप स्विचेस को इंस्टॉल करेंगे या सॉकेट को जो है अपने इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद जो इसमें स्क्रू दिए होते हैं उन स्क्रू को सिंपली इसमें टाइट कर लेंगे, कस लेंगे। कसने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे कि एक जो सॉकेट है और सॉकेट के बाद एक हमारा लगा हुआ है इंडिकेटर। इंडिकेटर के बाद हमारे 4 स्विचेस हैं, तो मैंने उसमें से एक वायर कनेक्ट कर लिया है। ये वायर को आप जो है इसको फेस वायर मान लीजिए और इस ब्लैक वायर को जो है हमें न्यूट्रल वायर मान लेना है। उसके बाद इस न्यूट्रल वायर को हमें सिंपल एक ऊपर वाले सॉकेट में जो है कस लेना है उसके पहले पॉइंट से। ऐसे ही दूसरे सॉकेट पे हमको जो है पहले पॉइंट से ही कनेक्ट कर लेना है। सिंपल इस प्रकार से इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको कस लेंगे। यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा जो है सॉकेट का न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो गया। अब हम तीसरे सॉकेट की तरफ चलते हैं। तो तीसरे सॉकेट का भी सिंपल इसी प्रकार से ट्विस्ट जॉइंट बना लेंगे। तो 2 तारों के जोड़ को और इस प्रकार से जो ऐंठ रहा हूँ मैं, ये राउंड कर रहा हूँ, और इस प्रकार के जॉइंट को हम ट्विस्ट जॉइंट कहते हैं। ट्विस्ट जॉइंट मतलब जॉइंट जो है कई प्रकार के होते हैं। ट्विस्ट जॉइंट, स्ट्रेंथ जॉइंट, मेरिट जॉइंट, टी जॉइंट, ब्रिटेनिया जॉइंट, कई प्रकार के जॉइंट होते हैं। यदि आपको जॉइंट की एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, और हर जॉइंट के बारे में जो है आपको प्रैक्टिकली मैं इसमें दिखा दूंगा कि किस प्रकार से जॉइंटों को बनाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सिंपली आपको जो है जॉइंट की वीडियो बना दूंगा। अब इस प्रकार से हमारे जो चारों सॉकेट हैं उनको कनेक्ट कर लिया है, और नीचे वाले जो है हमारे स्विच हैं उनको भी कनेक्ट कर लिया है। एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर के लिए अब हमें क्या है, ये वाला जो सॉकेट हमारा फ्री रहेगा, मतलब जैसी लाइट आएगी इसमें जो है सप्लाई हमारी रेडी हो जाएगी। इसके जो हमारा न्यूट्रल वायर है इसको और इंडिकेटर के वायर को एक साथ कनेक्ट करना है। साथ ही हम इंडिकेटर से एक वायर को उठाते हैं और इसको न्यूट्रल के ऊपर वाले सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा न्यूट्रल की जो सप्लाई है वो पूरी यहाँ से ही हो जाएगी। अब सिंपली हम इस वायर को छील लेंगे स्टीपर की मदद से। आप जिस कटर का मैंने अभी यूज़ किया उसको स्टीपर बोलते हैं। एक निपलर होता है जिससे हम वायर को छीलते हैं या वायर को कट करते हैं। ये स्टीपर भी कई प्रकार की होती हैं। तो इस स्टीपर का अर्थ क्या है, स्टीपर का जो मतलब है वो हमारी लोकल जो लैंग्वेज है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक शॉक पर ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं वो शब्द है एक कांती। तो आप इसको कांती भी समझ सकते हैं। स्टीपर का अर्थ होता है छीलना, स्टीप का अर्थ होता है छीलना, और स्टीपर का जो छीलता हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो इसका नाम है वो स्टीपर है, और हमको जो है इन तीनों वायर को एक साथ जॉइंट कर लेना है ट्विस्ट जॉइंट की मदद से। और सिंपल इस जो एक सेक्शन दिया हुआ है ये पॉइंट है, इसके स्क्रू को जो है हमें ढीला करना है, एंड उसके बाद जो है इसमें सिंपली इस वायर को कनेक्ट कर देना है। वायर को कनेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से हम पहले इसको उठा लेते हैं। सिंपली उठाने के बाद जो है इसमें ये इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट के बाद जो है अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको भी कस लेते हैं। कसने के बाद जो है अब हम अगले स्विचेस को कनेक्ट करेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो 4 अपने सॉकेट्स हैं, 5 पिन सॉकेट्स हैं, वो कनेक्ट हो गए हैं। और हमारा जो एक नीचे सॉकेट दे रखा है उसको जो है फेस और न्यूट्रल कनेक्टिविटी मिल गई है, यानी उसको जो दोनों फेज और न्यूट्रल होते हैं वो मिल गए हैं। अब बात करते हैं हम पहले सॉकेट की। पहले सॉकेट का जो कनेक्शन करना है हमें वो पहले स्विच से करना है, दूसरे का दूसरे स्विच से, और तीसरे का तीसरे स्विच से, और चौथे का चौथे स्विच से। तो इस प्रकार से हमको सिंपल इसके कनेक्शन करने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पहले स्विच की तरफ बढ़ते हैं। पहले स्विच का जो कनेक्शन करना है पहले हमारे सॉकेट से करना है। तो सिंपली एक आपको छोटा सा वायर ले लेना है जो कि सॉकेट से
स्विच तक आसानी से पहुंच जाए छीलने के बाद। तो हमें क्या करना है, इसमें एक वायर लेना है एंड उसको सिंपली पहले स्विच में कनेक्ट कर लीजिए या सॉकेट में कनेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर स्विच में कनेक्ट कर रहा हूँ। स्विच में कनेक्ट करने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको कस लेंगे। कसने में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, एक भी वायर लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें एक लंबे समय के लिए इसको बनाना है, एक लंबे समय के लिए चलाना है इसको। तो जो है इसमें काफ़ी हद तक हम अच्छी क्वालिटी की, मतलब एक अच्छी जो कह सकते हैं पावर को हम यूज करने वाले हैं, एक हाई पावर को यूज करने वाले हैं। मतलब इसमें काफ़ी हद तक जो हमारे सॉकेट्स लगे हुए हैं वो कई सारे हैं, यानी मल्टीपर्पज़ के लिए काम में आने वाला है। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है तो एक आपको सीपीयू का भी प्लग चाहिए, और भी मॉनिटर या आप बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स, मतलब जो यंत्र हैं, उपकरण हैं, उसको भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हल्के में न लीजिए, ये काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक लॉन्ग लाइफ के लिए बड़ा ही अच्छा है। तो इस प्रकार से हमने पहले वायर को भी इसमें कनेक्ट कर लिया है एंड दूसरे पॉइंट को, जो कि हमारा फेज वायर है, तो हमें दूसरे वाले स्विच से सिंपली इसको कनेक्ट कर लेना है। तो आप इसको जो है सिंपल इसमें जैसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद इसके स्विच को, इसका जो स्विच का ऊपर का जो ये पीतल का जो इसका सेक्शन है, जो इसका पॉइंट है, उसको बड़े ही बारीक तरीके से इसको जो है आपको कस लेना है। कसने में कंजूसी नहीं होगा, मैंने पहले भी आपसे बताया था। अगर वायर लूज हो गया तो वो जो स्पार्किंग मारता है, मतलब जलन जैसे गुण आते हैं, जो जलन जैसे गुण नहीं होते, अब गुण होते हैं, सॉरी उसके लिए। तो ये जलने वाला जो एक प्रॉब्लम है वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि जलता है तो इसका जो जलने से जो है पीतल जो होता है, जो ब्रास होता है, वो जल जाता है। तो हमें इस ब्रास को भी नहीं जलने देना है और सिंपली इसको लॉन्ग लाइफ बनाए रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके जो जितने भी स्क्रू हैं उनको सही तरीके से टाइट करना है। तो ये फाइनली हमारा चौथा जो स्विच है, चौथे सॉकेट में जो है कनेक्ट कर लेना है। और कनेक्ट होने के बाद ये लगभग हमारा बोर्ड तैयार हो गया है, बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर हमारे पास 4 स्विच, एक जो इंडिकेटर है और एक जो हमारा स्विच आपको यहाँ लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, ये कोने वाला, ये जो है फ्री है, मतलब इसमें लाइट आनी है, कंपलसरी है। यदि आप इसको भी ऑन ऑफ करना चाहें तो इस जो है हमारे इंडिकेटर को बुझा सकते हैं, मतलब सॉरी हटा सकते हैं, और उसकी जगह एक स्विच लगा सकते हैं। चारों हमारे जो हैं स्विचेस जो हैं ये हमारे इसके कंट्रोल के लिए हैं। जो हमारे ऊपर 4 जो हैं क्या लगे हुए हैं, सॉकेट लगे हैं 5 पिन वाले। तो इससे जो है हमें ऊपर वाले इन सबको कनेक्ट कर लेना। तो बोर्ड हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया बनकर तैयार। अब हम इसको जो है इस लीड की मदद से कनेक्ट कर लेते हैं। तो लीड की मदद से कनेक्ट करने के लिए ये हमारा हो जाएगा ब्लैक वायर का न्यूट्रल। तो सिंपली हमें इसको कनेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है इस वाले वायर को फेज वाले वायर से कनेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल है ये, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कनेक्ट कर लेंगे। और यदि आपको इस बोर्ड की पूरी वायरिंग समझ में आ गई तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस बोर्ड को जो है, इस सीट को जो है अब अपना फ्रेम में सेट कर लेना है। फ्रेम में सेट करने के लिए आपको कुछ स्क्रू जो है इस पर लगा देने होंगे। तो सिंपली मैंने स्क्रू लगा दिया। ये जो बल्ब हम इस सॉकेट में लगा रही है फ्री है हमारा, मतलब लाइट आएगी तो इसमें जो है ऑन ऑफ नहीं होगा, ये कंट्रोलिंग नहीं है। तो इसलिए इसको जो है बिना सॉकेट स्विच के लगाया गया है। इसकी जगह, स्विच की जगह आप इंडिकेटर जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर एक स्विच लगाकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा जितना भी बोर्ड कंप्लीट हो गया है उसके सारे स्विच और कंट्रोलिंग चीज़ आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से इसके स्विच के साथ ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे या सीख गए होंगे। आई होप कि इस वीडियो में मिली जानकारी आपको पसंद आई हो या समझ में आ गई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर देना। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। और एक ख़ास जानकारी है ये कि हमारे पास कोई अच्छा सेटअप नहीं है इतना, जिससे कि हम आपको एक रूम में बैठकर या किसी स्टूडियो में बैठकर आपको वीडियो दें। लेकिन जितना भी हो सकता है आउटडोर शूट करता हूँ मैं। इसका कारण है कि यही है कि हमारे पास आउट ऑफ बजट है ये सब चीज़ स्टूडियो बनाना, और इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है। मैं एक बिगिनर हूँ और बिगिनर को बड़ी ही चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार से आपको बजट को मेंटेन रखना होता है और उसके बाद जो है अपनी वीडियो को लगातार कंटिन्यू
जो आपको प्रोवाइड करना होता है, तो इसलिए मैं आउटडोर शूट करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।